देहरादून में बारिश मुसीबत बन चुकी है। लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और ऐसे में यात्रियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश का दौर जारी है और तस्वीरें आपके सामने हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर। ये जगह भले अलग हो लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल यहाँ पर एक समान ही नजर आ रहे हैं। सड़क दरिया बन चुकी है और झमाझम बारिश लगातार जारी है। यात्रियों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देहरादून में बारिश से मुसीबत बढ़ चुकी है और बिंदाल नदी उफान पर आ चुकी है। खतरे की जद में है एक बड़ी आबादी, घरों में नदी का पानी घुस रहा है जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देहरादून में बारिश मुसीबत का सबब है। आलम यह कि नदी नाले उफान पर है, आबादी वाले इलाके भी खतरे की जद में पहुंच गए हैं। बिंदाल नदी में सैलाब खतरे की घंटी बजा रहा है। लोगों के घरों में दरवाजों तक पानी पहुंच गया, जो बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। प्रशासन अलर्ट पर है और माना जा रहा है कि आज की रात यहां नदी का जलस्तर डरावना रूप ले सकता है। लोग धीरे धीरे अपने घरों को छोड़ रहे हैं। लंबी राजनीतिक यात्रा में कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में एक और नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। 25 जुलाई को प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के 4078 दिन पूरे करने के साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया और सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। सीएम धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, वो नए भारत के निर्माता हैं। तो सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ये दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। तो सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। आजाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर यह दिखाई दे रहा है। और मैं उनको नए भारत का निर्माता कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में नई नई योजनाओं के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या इनोवेशन के क्षेत्र में हो या नए ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, सभी में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और विकसित भारत के सूत्र को भारत और दुनिया के सामने और दुनिया के सामने भारत का लक्ष्य तय करके कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, सच में ये हम सब का सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है कि उनका नेतृत्व आज देश को प्राप्त हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की तरफ से कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व देश को प्राप्त होता रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृहनगर खटीमा का दौरा किया और इस दौरान एक बार फिर उनका एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। उन्होंने एक मक्के की फेरी पर मक्का भूना और लोगों से बातचीत की। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी का यही अनोखा अंदाज लोगों को बेहद पसंद भी आता है।
हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में लंबे समय से आतंक का पर्याय बने बंदरों पर अब लगाम कसने की कवायद रंग ला रही है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह के निर्देशन में मथुरा की विशेषज्ञ टीम के सहयोग से बंदर पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। ये पहली बार है जब हल्द्वानी में इतने संगठित तरीके से बंदर पकड़ने का अभियान शुरू किया गया। अब तक कुल 140 बंदरों को पकड़ा जा चुका है। ये वही बंदर हैं जो कई इलाकों में लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुके हैं। सबसे पहले पॉलीशीट से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर कुछ काटने वाले जो बंदर हो गए थे, बार बार लोगों को काट रहे थे, बुजुर्ग पर भी हमला किया था। उसके बाद वन विभाग से कांटेक्ट किया गया। उसके बाद हम लोगों ने एक मथुरा की कंपनी थी जिसके साथ अनुबंध किया है और बंदर पकड़ने की प्रक्रिया हल्द्वानी में प्रारंभ हुई है। विभिन्न जगहों से अब तक 140 बंदरों का रेस्क्यू किया जा चुका है और इनको वन विभाग को सुपुर्द किया जा रहा है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। पहले चरण में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है और स्ट्रांग रूम में जमा कर दी गई है मतपेटियां। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। 28 जुलाई को होगा दूसरे चरण का मतदान। 31 जुलाई को आएगा पंचायत चुनाव का रिजल्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। पहले चरण में 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। स्ट्रांग रूम में जमा की गई मतपेटियां जिसमें नतीजे कैद हैं। 31 जुलाई को जब ये मतपेटियां खुलेगी, मतगणना होगी और उसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो देखिए 12 बजे 27% और 2 बजे तक 41.87% हो गया था। कल दोपहर अगर 2 बजे तक की बात करें 4 बजे 58.67% और इसी के साथ बात अगर करें इसके बाद तो कुल 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और देखिए जो देखा गया वो ये कि दोपहर बाद बम्पर वोटिंग हुई है। 10 बजे तक 11.72% वोटिंग हुई है और 12 बजे तक 27%। तो अभी तक देखिए धीमी रफ्तार में जो है मतदान प्रतिशत बढ़ रहा था, लेकिन 2 बजे के बाद आप देखिए 41.87% के बाद सीधा अगर बात करें 4 बजे तो 58.67% और उसके बाद 6 बजे तक क्योंकि मतदान जारी रहा है तो कुल 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और अगर बात पोलिंग बूथों की जाए तो पोलिंग बूथों में भी बम्पर वोटिंग हुई है। 80% तक जो वोटिंग प्रतिशत है वो जा पहुंचा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है और 31 जुलाई को फैसला आएगा। प्रत्याशियों की किस्मत जो मतपेटियों में कैद हो गई है, 31 जुलाई को मतपेटियां खोली जाएंगी, मतगणना होगी और उसके बाद गाँव की सरकार के लिए उत्तराखंड के 26 लाख वोटर्स ने किस पर भरोसा जताया है वो सामने आ जाएगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, देखिए पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और पहले चरण के मतदान की अगर हम बात करें, प्रशासन की ओर से जो दावे वादे और साथ ही साथ एक विलंब के बाद पंचायत चुनाव जो हो रहा है उसमें मतदाताओं का उत्साह, कैसी तस्वीर निकलकर सामने आई? जैसे उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव का जो पहला चरण का मतदान था वो वो किए गए थे और शांतिपूर्वक इस चुनाव को कराने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और वो देखने में भी आया कि जो पुलिस प्रशासन हो चाहे फिर अन्य प्रशासन हो, तमाम प्रशासन कहीं ना कहीं इस चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में जुटा रहा। और अब देखिएगा कि जो चुनाव हुआ है पहले चरण का वो बड़ा ही शांतिपूर्वक कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड के अंदर हुआ है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।